मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है? हमारे पास पहली बात तो फ्री फॉल अगर हम बात करें, हम पहले स्टार्ट करते हैं फ्री फॉल, फिर बाद में देखेंगे अगर कभी से नीचे फेंका कभी से ऊपर फेंका तब क्या होता है। हमने इसको फ्री फॉल में किया, यानी कि इसको छोड़ दिया यहाँ से, रेस्ट से उसको रिलीज कर दिया, और मान लो ये हमारे पास हाइट h है। तो अब कुछ पैरामीटर्स होंगे, जैसे यहाँ से नीचे गिरने में टाइम कितना लगा, या फिर अगर मुझे टाइम पता है तो मैं बताना चाहूँगा ये हाइट h कितनी है, या फिर तीसरी चीज़ पूछी जा सकती है कि भाई यहाँ से जब ये नीचे पहुँचेगी इस वक्त इसकी कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी, वो वेलोसिटी कितनी आने वाली है। सबसे पहली चीज़ बताओ, इसके ऊपर ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो एक चीज़ तो हमारे पास कन्फर्म्ड है कि इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम लिखते हैं g, विच इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी की राउंड ऑफ करके वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोस्टली हमें 10 लेकर के कैलकुलेशन करनी होती है, कभी कभी 9.8 भी आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। ऑलराइट, अब देखो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारी अर्थ के सरफेस के आसपास, वो कांस्टेंट रहता है, और अगर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। और ऐसे में हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाती हैं, उन तीनों को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखो हमारे सारे के सारे रिजल्ट निकल जाएंगे। हमारे पास पहली इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा। तो साइन कन्वेंशन में यूजुअली हम क्या करते हैं, हम इस तरफ वाले को पॉजिटिव लेते हैं और इधर ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, है ना। इस तरीके से हमारे पास पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाता है। लेकिन साइन कन्वेंशन क्या हमारी सहूलियत के लिए होता है। अब मुझे पता है यहाँ पे ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, मुझे पता है इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होने वाला है, और मुझे एक और चीज़ पता है जब ये नीचे आ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होगी। तो यहाँ पर हमारे लिए नीचे की दिशा को अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मान लूँ कि भाई नीचे की जो डायरेक्शन है उसको हमने पॉजिटिव ले लिया, अगर ऐसा कर ले तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो इसलिए हम नीचे की साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं। ऑलराइट, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से अगर ये बॉल फाइनली यहाँ पहुँच जाती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में हो, पॉजिटिव या नेगेटिव? यहाँ से इस तरफ देखोगे तो ये पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है प्लस h। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, है ना। हमारे पास ये वाली जो हाइट है उसको हम h बोल रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, इनिशियली तो हमारे पास वेलोसिटी नहीं थी, u की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक। तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ, अब a की जगह हम ना अभी g लिख देंगे इस तरीके से g, एंड हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं पता करना चाहूँ तो मेरे पास टाइम की वैल्यू जो आ जाती है, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2h अपॉन जी का अंडर रूट। ये वो समय है जितनी देर में बॉल नीचे टकराती है, और क्योंकि इतनी देर हवा में रहती है बॉल, है ना, फिर जाके टकराती है, तो इसको हम बोलते हैं भाई ये हो गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। हमने हमारी पहली इक्वेशन लगा ली। दूसरे इक्वेशन हमारे पास है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, इस इक्वेशन से हमें क्या चीज़ पता चलेगी, देखो इनिशियली तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, 0, तो ये वाली वैल्यू तो आने वाली है 0। फाइनली मेरे पास यहाँ पर इस जगह पे मैं बोल दूंगा कि भाई यहाँ पर जब ये पहुँचेगी बॉल तो मेरे पास इस दिशा में कुछ वेलोसिटी उसकी v होती है। v पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा भाई दिस इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2, एक्सेलरेशन की जगह हमें लिखना है g और डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखना है h। देखो एक्सेलरेशन भी नीचे है, h भी नीचे की तरफ है। यहाँ से मेरे पास जो वेलोसिटी फाइनल आ जाती है उसकी वैल्यू जाती है अंडर रूट ऑफ 2gh। ये हमारे पास यहाँ पहुँचने वाली वेलोसिटी। अगेन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ गए, और एक तीसरी इक्वेशन और है हमारे पास, वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। फिर से u की वैल्यू 0 है, अगर u की वैल्यू 0 है तो यहाँ से मेरे पास सीधे सीधे वैल्यू आ जाती है v इज इक्वल टू जी टी। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो हमें याद होने चाहिए, उससे हम चुटकियों में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगेन इस तरीके की बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी हम देखने वाले हैं जिसमें हम अलग अलग साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस कर लेंगे, तो घबराना मत, साइन कन्वेंशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 3 मेन फॉर्मूले आ जाते हैं, और इन सभी फॉर्मूलों का यहाँ पर तो यूज़ होने ही वाला है। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, हमारे पास मान लो बॉल को ऐसे फेंक दिया तो उसके मोशन को हम 2 अलग अलग डायमेंशन में स्प्लिट करने के बाद सॉल्व करते हैं।
तो ये जो वर्टिकल वाला डायरेक्शन है ना, उसमें भी यही फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से आप याद रख सकते हो। A boy standing at the top of a tower of 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन। तो वो 20 मीटर के टावर पे खड़ा हुआ है और उसने वहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया। तो ये हमारे पास टावर है और यहाँ से उसने स्टोन को ड्रॉप कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, वो यहाँ से नीचे गिरेगा, यहाँ पे नीचे गिरेगा, इसकी यहाँ पे कुछ गिरते समय वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ पे यू की वैल्यू हमारे पास थी 0। अज्यूमिंग जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड इज। तो अब ये बहुत ही अच्छा सवाल हो गया। मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो इसको, फिर सोल्यूशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करते हैं। देखो, वैसे तो हमारे पास वेलोसिटी का सीधे सीधे फॉर्मूला है v = √2gh। वैल्यू रखोगे आप तो आ जाता है √2 × 10 इंटू हाइट कितनी दी हुई है 20। तो ये सीधे सीधे आ जाता है हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाती है 20 मीटर पर सेकंड इस तरीके से। लेकिन अगर हम हमारी मोशन की इक्वेशन का इस्तेमाल करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखो, यहाँ पर समय के बारे में कोई बात ही नहीं करनी है ना, टाइम का कोई खेल ही नहीं है, हमें तो हाइट के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो बिना समय वाली इक्वेशन कौन सी हमारी? v² = u² + 2as। अब यहाँ पर आप चाहो तो नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर के वैल्यूज रखोगे, सेम आंसर आ जाएगा। एक बार प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट्स से हम ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ऐसे केस में देखो u तो 0 थी तो उसका तो कोई साइन होगा नहीं, ये वाली वैल्यू तो हमारे पास आने वाली है सीधे सीधे 0। वेलोसिटी यहाँ पे हम देखते हैं इस तरफ है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन था। अगर ये मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा -v जो भी होने वाली है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन की तरह। देखो, एक्सेलरेशन यानी कि g हमारे पास नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ लगा होगा g। तो अब ये वाला पॉजिटिव था तो g की वैल्यू कितनी हो जाती है -10 है ना। डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में हुआ है? देखो, यहाँ से मैं इस तरफ गया हूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है। तो यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा -20। फिर मेरे पास आ जाता है v² = माइनस माइनस ही मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सीधे 400, यानी v की वैल्यू फिर से आ जाती है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो साइन कन्वेंशन आप कोई सा भी ले लो, आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, बशर्ते आपने सभी जगह g में, s में, सब में साइन कन्वेंशन को प्रॉपरली इस्तेमाल किया हो। A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आई थिंक पिछले सवाल जैसा ही हो गया है ये, और इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें साथ में आपको कुछ एक आध चीज़ और मैं ऐड करवाता हूँ। देखो, यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन के लिए हम डायग्राम बनाते हैं। इनिशियली उसको नीचे फेंका गया था, रेस्ट से नहीं छोड़ा, उसको फेंका गया है। तो इनिशियली उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर वो यहाँ से नीचे टकराती है, नीचे जाके टकराती है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ हो चुकी होगी, फाइनली कितनी हो चुकी है बताओ? 80 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा है ये जो हाइट h है वो कितनी है। दूसरा क्वेश्चन में मैं पार्ट ऐड कर लेता हूँ, बताओ भाई इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में समय कितना लगा। तो अब आपको यहाँ पे टाइम भी बताना है कितना लगा। यहाँ पे हमें मानना है कि ग्रेविटी नीचे की तरफ है इस तरीके से, ऑलराइट। तो पहले तो आप कोई अज्यूम करो भाई किस दिशा को पॉजिटिव लेना है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, कौन सी इक्वेशन लगेगी सोचो और सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, हमारे पास सबसे पहले तो मैं साइन कन्वेंशन बना देता हूँ। मान लो सब कुछ नीचे की तरफ है तो नीचे वाले को ही पॉजिटिव ले लेता हूँ, है ना। ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, ये भी नीचे ही है। यहाँ से देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी दिशा में हुआ है, सब इस दिशा में है तो उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। इक्वेशन इस बार हमारी लगेगी v² = u² + 2as। वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू है कितनी? यहाँ पर है 80, तो यहाँ हो जाएगा 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 20, उसका स्क्वायर कर दो, +2 टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 10 के बराबर, और
नीचे की तरफ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अब वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, उसको हम h यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाती है 8 का स्क्वायर होता है 6400 माइनस 400 यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 20 टाइम्स h। यहाँ से मेरे पास वैल्यू बचती है 6000 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू h। ये कट जाएगा, हमारे पास h की वैल्यू आ जाती है 300 मीटर। C इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सिंपल सा ये सवाल हो गया। ऑलराइट, दूसरी चीज़ हमसे क्या पूछी थी, बताओ यहाँ पर टाइम कितना लगने वाला है, यहाँ से नीचे आने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाए। अब आप दोनों इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s की वैल्यू आप रख दोगे, भाई हमारे पास कितनी आई है 300 इज इक्वल टू 20t प्लस हाफ g की वैल्यू 10 है इंटू टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, आंसर इससे भी वही आएगा, लेकिन क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। साइन कन्वेंशन के हिसाब से वैल्यूज रखेंगे। वेलोसिटी नीचे की तरफ है, उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस 80 इज इक्वल टू u, वो भी नीचे की तरफ है, पॉजिटिव है नीचे की तरफ हमारे पास, तो वो हो जाएगा प्लस 20 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 एंड टाइम हमसे पूछा है। यहाँ से मेरे पास आ जाता है देखो 60/10 इज इक्वल टू टी, यानी कि उसकी वैल्यू जाती है 6 सेकेंड। और इसको फील करने की कोशिश करो, जब भी ग्रेविटी के अंदर किसी का फ्री फॉल हो रहा होगा तो ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी बढ़ जाती है। 20 मीटर पर सेकेंड से यहाँ से आप स्टार्ट हुए थे, 20 मीटर पर सेकेंड यार ये है ना, यहाँ से स्टार्ट हुए थे 20 से, तो एक सेकंड बाद यहाँ पर 30 हो चुकी होगी स्पीड, फिर दूसरे सेकंड बाद यहाँ पे 40 हो चुकी होगी, तीसरे सेकंड बाद 50 हो चुकी होगी। इस तरीके से हर एक सेकंड में 10-10 बढ़ रही है। तो 20 से 80 जाने में कितना समय लगा, आपको 6 सेकंड का समय लगेगा। वही हमें यहाँ से पता चल जाता है, देखते ही आप ये चीज़ पता भी कर सकते हो। A ball is dropped from a high-rise platform at t is equal to 0, starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downwards from the same platform with speed v. The two balls meet at t is equal to 18 seconds. What is the value of v? अब ये देखो बहुत ही अच्छा सवाल हो गया। पहले तो यहाँ पे इसके डायग्राम बनाते हैं, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। हमारे पास एक हाई प्लेटफॉर्म बोला गया है, मतलब आप समझ लो एक ऊंची सी बिल्डिंग है। ऑलराइट, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है हमने, इसको मान लो छोड़ दिया, इसकी u की वैल्यू थी हमारे पास 0, उसको छोड़ दिया तो यहाँ से ये नीचे गिरना शुरू हो जाती है, इस तरीके से नीचे जाएगी। दूसरी बॉल को हमने यहाँ से फिर कितने सेकंड बाद फेंका, आफ्टर 6 सेकंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स, तो 6 सेकंड बाद उसको हमने यहाँ से फेंका है, तो उसको फेंका है स्पीड v से। ठीक है, ऑलराइट। अब क्या बोला गया है कि 2 बॉल्स मीट एट t इज इक्वल टू 18 सेकेंड। तो यहाँ से देखो इस वाली बॉल को 18 सेकंड लगेंगे नीचे जाने में, वो यहाँ पे पहुँच जाती है, मान लो इस लेवल पे आ जाती है ना, कुछ इस तरीके से उसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी। और ये जो हमारी दूसरी वाली बॉल है ये भी नीचे इस वक्त आ जाती है ना, तभी जाकर के दोनों टकराएंगे। देखो सेम लाइन में होंगे, मेरे को अलग अलग बनाना पड़ा, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता। एक ही लाइन में जा रहे थे, तो जब ये जो बोलते हैं यहाँ पे जाकर के वो टकरा जाते हैं। ओके, अच्छा इससे नीचे आने में कितना समय लगा, 18 सेकेंड। ठीक, इसको 6 सेकंड बाद फेंका गया था, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जितनी देर ये हवा में रही वो टाइम कितना हो जाएगा, 18 में से 6 हमें कम करने होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम आ जाता है 18 - 6 विच इज इक्वल टू 12 सेकेंड। अब आपको क्या करना है, अगर ये दोनों टकरा रहे हैं तो बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये पहले निकल जाएगी, उसके बाद ये बाद में आएगी, वहाँ से दूसरी वाली बॉल थोड़ा आगे होगी, तो दोनों यहाँ पे आके सेम टाइम पे मिलती है। हमारे पास जो इक्वेशन यूज़ होने वाली है, क्या इक्वेशन यूज़ होएगी कि अलग अलग u हैं, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग हैं, टाइम दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ है। तो हमारी कौन सी इक्वेशन यूज़ होएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, बताओ हमारे पास v की वैल्यू क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। इसका करेक्ट आंसर आता है a 75 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमारी जो इक्वेशन लगेगी वो होगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दोनों के लिए s की वैल्यू सेम है ना, तो मैं लिख दूंगा s1 इज इक्वल टू s2,
S1 यानी इस वाली बॉल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हो जाएगा, उसके लिए वो वैल्यू हो जाएगी 0 इंटू टी, है ना, उसकी स्पीड थी 0t प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे टाइम की वैल्यू भी रख देते हैं हम, तो हो जाएगा 0 इंटू 18 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, सेकेंड वाले के लिए सेम चीज़ करनी है। उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, उसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, तो उसके लिए हम लिख देंगे v इंटू, उसके लिए टाइम कितना है, उसको समय मिल रहा है 12 सेकेंड का, तो v इंटू 12 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 12 का स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन में अब हमें v की वैल्यू पता करनी है। बहुत ही आसान हमारा काम हो गया। यहाँ पे देखो क्या हो जाता है, ये हो जाता है मेरे पास 5 इंटू 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 टाइम्स v प्लस 5 इंटू 12 का स्क्वायर। अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो देखो यहाँ पर पहली बात मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कट जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स। यहाँ पे 12 इंटू 12 था तो अब बचेगा 12 इंटू 2 बच जाएगा, और ये 18 था ना तो इसको 18 इंटू 6 इंटू 3 था तो ये 18 इंटू 3 हमारे पास इस तरीके से बच जाता है। एक और 2 है, एक और 2 है, और ये मेरे पास 18/2 कितना हो जाता है 9। तो अब मेरे पास बचता है 5 इंटू 9 इंटू 3 इज इक्वल टू v प्लस कितना बच जाता है 5 इंटू 12। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाती है 5 इंटू 9 इंटू 3 कितना होता है 27 माइनस 12 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू v, है ना। मैंने यहाँ से इसको दूसरी तरफ ले गया, माइनस का हो गया, 5 को कॉमन निकाल दिया, और यहाँ से मेरे पास v की जो वैल्यू बच जाती होती है 5 इंटू 27 माइनस 12 करोगे तो आ जाता है 15 विच इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75 मीटर पर सेकेंड। ए इज़ आर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। Two bodies A and B of mass 1 kilogram and 3 kilogram are dropped from heights of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground is. अब देखो हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी कोई चीज़ फ्री फॉल होती है तो उसके मास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मास से उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगता है ना। फोर्स की वैल्यू कितनी होती है mg, फोर्स की वैल्यू हो जाती है हमारे पास mg, और mg को ही हम लिखते हैं, फोर्स को लिखते हैं मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यहाँ आप देखोगे मास से मास कट जाता है और हमेशा एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर आ जाती है, और ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, है ना। ऑब्वियसली हम इसमें एयर ड्रैग और ये सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो भाई हमारे पास कुछ भी मास हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, दोनों को अलग अलग हाइट से गिराया गया है, अब आपको बताना है दोनों को किस रेशियो में टाइम लगा होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है C 4/5। कहाँ से आया? वैसे देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हो जाती है, अगर फ्री फॉल किसी को छोड़ दिया है कहीं से तो वो आता है 2h/g के बराबर। कहाँ से आया? तो देखो इसको मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT², है ना। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है टाइम इज इक्वल टू 2h/g का अंडर रूट, और वही हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है। अच्छा, दोनों के लिए g की वैल्यू सेम है, दोनों के लिए h की वैल्यू अलग अलग आने वाली है, तो मैं बोल सकता हूँ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ h। और जैसे ही ये चीज़ मुझे पता चल गई तो मुझे क्या पता करना है, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम, तो मुझे पता करना है T1/T2 जिसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ H1/H2, जिसकी वैल्यू आ जाती है, देखो एक की हाइट है 16, दूसरे की हाइट है 25, और ये वाली वैल्यू आ जाती है मेरे पास 4/5। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। बीच रिकॉर्डिंग में मुझे सर्दी लग गई, 3 दिन का ब्रेक लेना पड़ गया, लेकिन रिकॉर्डिंग्स अच्छे से चलती रहनी चाहिए। तो मैं फिर से वापस आ गया हूँ। कभी कभी आप भी बीमार होगे तो घबराना मत, ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर लेना, वापस बैक टू द जो भी अपना गोल है उसकी तरफ वापस बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज़ रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। अब ये सवाल बहुत ही अच्छा है, हाउ हाई डज द बॉल राइजेज। तो
तो देखो फील करने की कोशिश करो, हमने एक बॉल को फेंक दिया ऊपर की तरफ, हमें नहीं बताया उसको किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका, यहाँ से कुछ उसको वेलोसिटी दी होगी, इनिशियल वेलोसिटी है तो उसको मैं बोल देता हूँ u। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, जिस वक्त वो हाफ हाइट पे गई है, मान लो वो मैक्सिमम यहाँ तक जाती है और यहाँ से जाने के बाद वापस नीचे इस तरीके से आती है ना, ये उसका पाथ है। तो जिस वक्त वो हाफ हाइट पर है उसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पर हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है, हाउ हाई डज द बॉल राइजेस। तो बॉल राइज, अब यहाँ से ऊपर वाला ये वाली चीज़ हमसे नहीं पूछी, हमसे पूछा है भाई यहाँ से यहाँ तक ये हाइट टोटल कितनी रही होगी। तो बहुत ही अच्छा सवाल हो गया। वही मोशन इन स्ट्रेट लाइन की 3 इक्वेशन है, उन्हीं में से कोई एक इक्वेशन यहाँ लगने वाली है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो जब भी आपको इस तरीके के सवाल मिले ना, उसमें एक चीज़ हमेशा समझना कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वहाँ की खासियत क्या है। वो पॉइंट टॉप का पॉइंट ही इसीलिए है क्योंकि उसके बाद बॉल ऊपर और नहीं जा सकती, इसीलिए वो टॉप मोस्ट पॉइंट है। ऊपर नहीं जा सकती मतलब इसका मैं यहाँ पे जानता हूँ कि इस जगह पे मेरे पास जो वेलोसिटी होगी v की वैल्यू यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड होने वाली है। अच्छा, हमसे ये टोटल डिस्टेंस पूछा है और हमें ये भी बोला गया है कि ये पॉइंट मिडवे पे है। तो अगर मेरे पास ये वाला जो हाइट है, इसको मैं बोल दूँ भाई ये मेरे पास x था और ये भी वैल्यू x आ जाएगी, तभी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी तो ये मिड पॉइंट होएगा। क्या मैं x की वैल्यू पता कर सकता हूँ? और देखो यहाँ पर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है इस वाले सेगमेंट के लिए। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक वाला जो मोशन है उसको देखूँ तो यहाँ पर हम इक्वेशन लगा देंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी थी 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर एक्सीलरेशन है नीचे की तरफ, स्पीड है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी है ऊपर की तरफ। तो अगर आप ऊपर की तरफ को पॉजिटिव लेते हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आने वाला है ना, तो एक चीज़ पॉजिटिव होगी तो दूसरी अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो ए और एस का जो साइन है दोनों ऑपोजिट है। तो अब आप किसी को भी देखो नेगेटिव ले सकते हो। मैं मान लो यहाँ पे लिखता हूँ -10 और डिस्प्लेसमेंट कितना है x, तो मुझे x की वैल्यू पता करनी है। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाती है 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 20x और x की वैल्यू यहाँ से आप देख लोगे वो आ जाती है 5 मीटर। और बी मार्क कर दिया चुटकियों में तो गलत आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है टोटल कितना ऊपर तक आते हो भाई। तो हमारा जो आंसर है, आंसर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x आने वाला है विच इज इक्वल टू 10 मीटर। ए बिकम्स अ करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा है सवाल था। If a ball is thrown vertically upwards with speed u, the distance covered during the last t seconds of its ascent is। अब देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल हो गया है ना। हमारे पास एक बॉल को यहाँ से फेंक दिया गया है, अब इसकी इनिशियल स्पीड u है, ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि इसका कुछ मोशन होता है इस तरीके से और ये फाइनली किसी हाइट पर पहुँचती है, उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हो जाती है। हमसे पूछा है कि लास्ट टी सेकेंड्स ऑफ इट्स असेंट। असेंट का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना है, डिसेंट का मतलब होता है नीचे आना। तो ऊपर जाने वाले की बात की जा रही है। तो लेट्स से हमसे यहाँ से यहाँ तक का असेंट वाला लास्ट टी सेकेंड वाली चीज़ पूछी गई है, ठीक है। तो इसमें हमें टी सेकेंड का टाइम लगता है। ऑलराइट, अब देखो इस वक्त हमारे पास इनिशियल स्पीड यहाँ पर दी हुई है यू की वैल्यू है ना, यहाँ पर क्या स्पीड है मुझे क्या पता, कुछ भी हो सकती है वो वैल्यू, ठीक है। तो अब हमको ये वाला डिस्टेंस बताना है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगा करके आप आंसर निकाल सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास एक इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस केस में अगर हम यहाँ से नापते और टी सेकंड की बात करी जाती तो हम बोल देते भाई ये हमारे पास u है, यहाँ से टी सेकंड अब कितना चला है, यहाँ से टी सेकंड में मान लो मैं इतना चलता तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट मुझे यहाँ पर मिल जाता। हमसे उसकी बात ही नहीं करिए, हमसे बोलिए लास्ट फ्यू सेकेंड ऑफ असेंट, इसकी बात करिए। तो इसमें हम किस तरीके से बात करें, पहली बात तो यहाँ पर मेरे पास जो इनिशियल स्पीड है वो मुझे नहीं पता, ठीक। तो क्या करूँगा मैं, अब इसी का एक और वेरिएशन होता है हमारे पास, वो क्या होता है वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। वो कहाँ से आया वही चीज़ हम देखने वाले हैं।
अच्छा, मुझे यहाँ पर इनिशियल स्पीड तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो इस जगह पे मैं बोल दूंगा भाई यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। मैं v की वैल्यू लिख सकता हूँ, देखो v की वैल्यू कितनी होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिलता है, u इज इक्वल टू v माइनस ए टी। करेक्ट। अब इसको फील करने की कोशिश करो, ये वाला u कौन सा u होगा, वो ये वाला u नहीं होगा। अगर मेरे पास v की वैल्यू मुझे दी हुई है यहाँ पे, भाई v की वैल्यू 0 है, तो उससे t सेकेंड पहले u की क्या वैल्यू रही होगी वो मैं यहाँ से बता सकता हूँ। तो इसी चीज़ का मैं यूज़ करने वाला हूँ। इसी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो देखो, पहली बात तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन के आता है, s इज इक्वल टू यू की जगह हम रख देंगे v माइनस ए टी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहीं से हमारे पास फॉर्मूला आता है वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ये ए टी स्क्वायर हाफ प्लस में है, -1 यहाँ पर है, तो इसी का फॉर्मूला बन जाता है एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं, हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। अब बस इस सिचुएशन में आपको इस फॉर्मूले को लगा देना है। इस सिचुएशन में बात की जाए तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, हमसे ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो पूछी है, तो अगर मैं इसको बोल दूँ ये थी भाई मेरे पास हाइट h, तो h की वैल्यू हो जाएगी, फाइनली वेलोसिटी की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ पर देखो h ऊपर की तरफ है, g नीचे की तरफ है ना, एक्सेलरेशन की जगह मेरे को रखना है माइनस का 10 मेरे को वैल्यू रखनी पड़ेगी, पर अभी इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है तो इसकी वैल्यू जाती है हाफ जी टी स्क्वायर। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है हमारे बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स नीट मंथ का। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे PYQs हैं और साथ में कलरफुल नोट्स की PDF भी आप खरीद सकते हो। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी चेकआउट करो। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।